सभी देवी और सज्जनों को अशोक जरोठिया का नमस्कार। देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। ये देखो, बलूच नेताओं ने अपने आप को आजाद कर लिया है। ये खबर है बलूचिस्तान से आई हुई है। बलूचिस्तान के जो नेता है ना, उन्होंने अपने आप को आजाद कर लिया पाकिस्तान के। बलूचिस्तान के नेताओं ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और भारत से समर्थन मांगा है। और बलूचिस्तान के जो नेता है मीर यार बलूच, उसने ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम आजाद हैं, हम पाकिस्तान से अलग हैं। उन्होंने विश्व समुदाय से आजादी के लिए समर्थन देने की अपील करी है और भारत से स्पेशल अपील करी है कि आप अपने दिल्ली में एक हमारी एम्बेसी को ले जाए और हमारे को समर्थन दिया जाए और हमारे को मान्यता दी जाए। और उन्होंने मीर यार बलूच जो नेता बलूचिस्तान के, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट कर दिया कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए, अब दुनिया को हमारा समर्थन करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के लोग हैं सड़कों पे हैं और उनका कहना है कि मारो या मरो, अब हमने फैसला कर लिया है, हम सड़कों पे हैं, मारेंगे या मरेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान से अलग हैं और हमारा अलग आजाद राष्ट्र, लोकतंत्र राष्ट्र बलूचिस्तान में दिया जाए और उसको मान्यता दी जाए। इस तरह का ऐलान कर दिया बलूचिस्तान के नेताओं ने। और बलूचिस्तानी नेता पिछले 3 दशक से संघर्ष कर रहे हैं और जैसे ऑपरेशन शुरू हुआ तो बलूचिस्तान के जो BLA आर्मी थी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने भी पाकिस्तान की फौज पे हमले करने शुरू कर दिए थे। और जो 4 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला था, उस टाइम में बलूच आर्मी ने पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने थे ना बलूचिस्तान में, 51 जगह पे हमला किया था और 70-71 हमले किए थे। और पाकिस्तानी फौज वहां से चौकियां छोड़कर, पोस्ट छोड़कर भागी थी और सभी हमले पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर किए थे, चौकियों पर किए थे। और जो सरकारी गाड़ियां थे जो खनिज पदार्थ ढोती थी, उनके ऊपर बलूच आर्मी ने हमले किए थे। और बलूच आर्मी जो है, उन्होंने ऐलान किया था, बलूचिस्तान के नेताओं ने भी ऐलान किया था कि हमने 90% हिस्सा बलूचिस्तान का उस पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर पाकिस्तान की छोड़ है फौज है, वो मोर्चा छोड़ के भाग गई थी। पिछले महीने भी बलूचिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक करी थी और उसमें भी काफी फौजी मारे थे बलूचिस्तान आर्मी ने। और अब तो बलूचिस्तानी आर्मी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ना इतना जबरदस्त हमले किए थे कि पाकिस्तान की जो फौज है पोस्ट छोड़कर वहां से भागी थी। और बलूचिस्तान के नेताओं का कहना है कि 90% बलूचिस्तान पर हमारा कब्जा है और हमने जो 51 जगह हमले किए थे और 71 हमले किए थे, उसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान आर्मी ने ली है और भाई ये हमारा देश है। और बलूचिस्तान के लोग इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर आगे हैं और विश्व बिरादरी से समर्थन मांग रहे हैं। और वो उन्होंने भारत के नागरिकों से, यूट्यूबरों से और मीडिया से भी दरखास्त की है, बुद्धिजीवियों से, और पाकिस्तान के अपने लोग कहने से बचो, यानी कि हमारे को पाकिस्तानी मत को। उन्होंने मीडिया को भी कहा है और जो यूट्यूबर है उनको भी बोला कि भाई हमारे को पाकिस्तानी मत को, हम बलूचिस्तानी है और हमारा देश बलूचिस्तान अलग है, हमने अपने आप को आजाद कर लिया है। और बलूचिस्तान के जो नेताओं ने ये प्रस्ताव UN में भेज दिया है और दुनिया के तमाम देशों से उन्होंने सहयोग की अपील की है। और बलूचिस्तान के नेता कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं ना, अब बिल्कुल सड़कों पर आ चुके हैं आमना सामना करने के लिए, टकराने के लिए। हमने अत्याचार बहुत सह लिया और आगे हम अत्याचार नहीं सहेंगे और विश्व बिरादरी से हमारी सिर्फ एक ही मांग, आप हमारा साथ दो। और विश्व समुदाय से उन्होंने मांग की हर एक राष्ट्र जो हमें अलग लोकतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे और आप अपने देश में हमारी एम्बेसी खोलने के लिए जगह दे। इस तरह की बातें करिए। और बलूच नेता ना मीर यार बलूच, उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान का जो एक तरफा बयान था ना, उस पर विश्व समुदाय भरोसा ना करे। और 27 मार्च 1948 में पाकिस्तान ने ये कहा भी विलय कर दिया था बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पास अगर इस तरह कोई डॉक्यूमेंट हो तो दिखाए। अब तक पाकिस्तान ने UN में इस तरह कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया कि हमारे जो बलूचिस्तान के राजा थे उन्होंने पाकिस्तान में 27 मार्च 1948 को विलय किया था। अगर उनके पास इस तरह कोई डॉक्यूमेंट है तो जाकर UN में पेश करे। ये बातें भी उन्होंने दुनिया को बताई है बलूचिस्तान के जो नेताओं ने। और जो
हिंदुस्तान ने मांग करी थी ना कि भाई पीओके हमारा अभिनंग है और पाकिस्तान इसको जल्दी खाली करे, उस हमारी मांग का बलूचिस्तानी नेताओं ने समर्थन किया है और उन्होंने ये कहा है कि पीओके पे भी पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा कर रखा है और इस कब्जे को छुटवाने में भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष होगा उसमें अगर कोई रक्तपात होता तो उसकी जिम्मेदार पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की फौज के जर्नल होंगे। इस तरह की बातें वहां के नेताओं ने कहा, उन्होंने भारत का पूरा समर्थन किया है देशवासियों। और उन्होंने भी कह दिया है अब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को खाली कर देना चाहिए और भारत को हैंडओवर कर देना चाहिए। इस तरह के खुलकर बातें बलूचिस्तानी नेता करने लगे और बलूचिस्तान की जो जनता है वो अपने आप को आजादी का ऐलान कर दिया और सड़कों पर आगे आमना सामना करने के लिए। देशवासियों, ये जो नतीजा है ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है और अभी तो ये नतीजे आने शुरू हुए हैं। धीरे धीरे देखना इसका असर किस तरह पड़ेगा और पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद में। ये सारा नतीजा ऑपरेशन सिंदूर का और हमारी सेना ये सोरिएगा। और वहां के जो नेता है ना वो बिल्कुल खुल के इस बात पे आगे हैं। और 2 दिन पहले बलूचिस्तान में बंदूकधारियों ने 4 ट्रक ड्राइवरों की भी हत्या की थी। ये भी इसी का हिस्सा है, हम आजाद हैं और जो हमारे यहाँ से खनिज पदार्थ ट्रकों में भरकर जा रहे हैं हम उसको नहीं जाने देंगे। ये भी उनके एक आजादी का है क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ हो बलूचिस्तान प्रांत में ही है और जिनका दोहन करके उनको कोई फायदा नहीं मिलता और पंजाब जो प्रांत है वो उसका फायदा उठा रहा है। इस बात को भी बलूचों में विरोध है और रोष है और इसी बात को लेकर के बलूचिस्तान वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को आजाद कर लिया और अलग राष्ट्र की दुनिया से मांग कर रहे हैं भाई हमारा अलग राष्ट्र बनाया जाए और हमारे राष्ट्र को मान्यता दी जाए। और एक तरह से उन्होंने अपने आजादी का ऐलान कर दिया है देशवासियों। और पिछले जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें उन्होंने पूरा अपने आप को एक तरह से लड़ने में सक्षम कर लिया। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था इसमें हमने जो अटैक किए थे ना पाकिस्तान आर्मी पे उसमें हमने लड़ाई ट्रेनिंग ले ली एक तरह से। अभी लड़ना है तो लड़ाई के टाइम पे इस तरह युद्ध होता है, कोई टकराव होता है, संघर्ष होता है तो इस तरह से लड़ना है। उन्होंने कहा मैंने अपने आप को एक तरह से ट्रेंड भी कर लिया है, आगे इस तरह की कोई पाकिस्तान की आर्मी के साथ हमारा संघर्ष होगा तो हम उनको सबक सिखा देंगे। तो मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ये इस ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे अभी आने शुरू हुए हैं और थोड़े दिन के बाद और देखना इसका कितना नतीजा आता है और पाकिस्तान के कितने टुकड़े होते हैं। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिससे कि विश्व बिरादरी को बलूचिस्तान की समस्याओं का पता लगे। और बलूचिस्तान के नेताओं ने यह भी मांग की है विश्व बिरादरी से कि यूएन अपना एक शांति मिशन भेज करके और हमारे यहाँ की जांच कराए जो हम किस तरह का अत्याचार झेल रहे पाकिस्तानी सेना का, ये भी उन्होंने मांग करी है। तो इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे फिर इस तरह की बातें सभी भाइयों को बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।